बेंगलुरु में पीएम मोदी ने किया इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। फिर टला दिल्ली मेयर का चुनाव। मनोनीत पार्षदों की वोटिंग अधिकार को लेकर सदन में संग्राम। सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप। बजट सत्र के 5वें दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा। चर्चा की मांग पर अड़े विपक्षी सांसद। हिंडनबर्ग पर सड़क से संसद तक संग्राम। एलआईसी और एसबीआई ऑफिस के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। तुर्की में भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल 7.9। 912 लोगों की मौत, 5380 हुए घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में आज इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरा एक शहर है। मेरी तरह आप भी यहाँ के युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है। वहीं तुर्किया में आए भूकंप को लेकर भी पीएम मोदी ने संवेदना जताई। प्रधानमंत्री ने कहा, इस समय तुर्किया में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। हम भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर हैं। इस समय तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को भी जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ विपक्ष ने चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में एलआईसी और एसबीआई के ऑफिस के बाहर अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हंगामे के बीच आज दोनों सदनों की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अडानी पर संसद में बहस नहीं चाहती, सरकार डरी हुई है। तुर्किया और मिडिल ईस्ट में आज सुबह शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। मौत का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तुर्किया और सीरिया में अब तक 900 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सीरिया में 247 और तुर्किया में 800 लोग शामिल हैं। वहीं 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर लोग माल्टा और सेंट लुइफा के शामिल हैं। तुर्किया के अडाना शहर में 17 मंजिला और 14 मंजिला इमारत ढह गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने तुर्किया में आए इस भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा, तुर्किया में भूकंप के कारण हुई मौत और संपत्ति के नुकसान से बेहद दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आज विपक्षी दलों ने संसद में गांधी प्रतिमा के बाहर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जेपीसी के जरिए जांच की मांग की। इसके अलावा देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आज एसबीआई की शाखाओं और एलआईसी के कार्यालयों के बाहर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर आह्वान किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के चेन्नई में एलआईसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।
दिल्ली के मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव कराने को लेकर आज सदन की तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। एक बार फिर हंगामे के चलते सदन की बैठक स्थगित की गई। एमसीडी की अध्यक्षता कर रहे सत्य शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है वो वोट डाल सकेंगे। इसके बाद भाजपा और आप के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद एमसीडी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इससे पहले 6 और 24 जनवरी को भी चुनाव नहीं हो पाए थे। जानकारी के मुताबिक एक बार फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। वहीं पूरे मामले में आप नेता संजय सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। 3 महीने की एक सजा हुई, उस सजा पे ऊपर के न्यायालय ने स्टे लगा दिया। तो जब स्टे लग गया न्यायालय का, सजा के ऊपर जब स्टे लग गया, तो फिर कैसे उसको वोटिंग राइट नहीं है, बताइए मुझे। किस नियम, किस कानून के तहत? एक सजा पर स्थगनादेश जब लग जाता है तो फिर वो सजा स्थगित है। इतना शोर हल्ला कर रहे थे भाजपाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगर कहा भी होगा तो वो भी गलत है। अगर उन्होंने कहा ऐसा तो वो गलत है, इसलिए कि उनकी सजा स्थगित है कोर्ट से उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, रोक लगी हुई है उस सजा के ऊपर। तो जब न्यायालय ने सजा पर रोक लगा दी तो सजा पर रोक है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलना जॉली भारत की 2 दिवसीय दौरे पर आज दिल्ली पहुंची। भारत यात्रा के दौरान मेलानी भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के साथ साथ चीन की बढ़ती सैन्य ताकत पर चर्चा हुई। नवंबर में कनाडा इंडो पैसिफिक के लिए एक रणनीति पेश की गई थी, जिसका उद्देश्य शांति, लचीलापन और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। कनाडा की इंडो पैसिफिक रणनीति ने भारत को इस क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में दर्शाया है। आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने जम्मू कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण अभियान को लेकर अफसरों को धमकी दी है। आतंकी संगठन ने कहा कि अभियान में शामिल बुलडोजरों या जेसीबी के मालिक और ड्राइवर को निशाना बनाकर हत्या की जाएगी। साथ ही कहा कि अफसरों को भी नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि सरकारी जमीनों पर बनी गैर कानूनी इमारतों और मकानों को खाली कराने का काम बंद करें, अन्यथा अंजाम भुगतने पड़ेंगे। जिसके खिलाफ में आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में टीआरएफ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जिस प्रकार से मलिक मार्केट के अंदर हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन के ऊपर जो वहां पर एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत एक शोरूम को गिराने का काम कर रहे थे, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्देश है। हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर सरकार जो है वो कार्य कर रही है। सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही। हाई कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट का आदेश जो है वो सर्वोपरि है, क्योंकि संविधान जो है कोर्ट के माध्यम से चलता है। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर पत्थरबाजी की गई, यह ऐसी पत्थरबाजी कश्मीर के अंदर होती थी और जम्मू के अंदर भी इस प्रकार की पत्थरबाजी जो है वो शुरू की। हम जम्मू को कश्मीर नहीं बनने देंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर ने कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी को अपना जवाब भेज दिया है। सांसद ने अपने जवाब में लिखा कि पार्टी छोड़ने वाले मुझसे सवाल कर रहे हैं। पार्टी एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। 2 दिन पहले ही उसने डिसिप्लिनरी कमेटी की तरह से शोकेज नोटिस भेजा गया था। इस पर परनीत कौर ने कमेटी के तारिक अनवर को जवाब देते हुए लिखा कि वो खुद हैरान है। 1999 में सोनिया गांधी को विदेशी कहकर पार्टी छोड़ने वाले 2019 तक 20 साल तक पार्टी से दूर रहने वाले और जिन्हें खुद डिसिप्लिनरी एक्शन से गुजरना पड़ता था, आज डिसिप्लिनरी मैटर पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अडानी मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी और एसबीआई के रवैये के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को शहीद चौक जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमण भल्ला ने कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर अडानी मामले को आरबीआई और एलआईसी दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस इसका विरोध करेगी और सच्चाई लोगों के सामने लाएगी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार सुबह 11 बजे तक शेयर बाजार में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में 5% की गिरावट देखी गई, जिसके बाद अब ये 1500 रुपए के करीब ट्रेंड कर रहा है। वहीं ब्रिटिश लैंडर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मार्जिन लोन पर कोलटेरल की रूप में अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेना बंद कर दिया है। इससे पहले सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस बैंक भी ऐसा कर चुका है।
जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में 5 परिवारों को राजमार्ग विस्तार कार्य के दौरान उनके घरों में दरार आने के बाद एक स्कूल की इमारत में स्थानांतरित किया गया। वहीं डोंडा के 19 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। जिले के एक निवासी ने बताया कि घरों में दरारें तब दिखी जब राजमार्ग पर कार्य के दौरान कंपनी द्वारा बस्ती इलाके में की गई पहाड़ की कटाई से पहाड़ खिसकने लगा और बारिश की वजह से भी स्थिति बिगड़ गई है। थाना प्रभारी और तहसीलदार ने परिवारों को उनके घरों से निकालकर स्कूलों में स्थानांतरित किया है। बड़ी अफसोस की बात है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे 15 से 20 ऐसे घर हैं जो बिल्कुल डेंजर जोन में हैं और जिनको शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा भी ये पूरे एक वार्ड है, अगर देखा जाए पूरा एक वार्ड है जिसमें 500-600 लोग रह रहे हैं और उनको भी खतरा लाक हो गया, क्योंकि ये इन मकानों को तो जाना ही जाना है, आज नहीं कल तो जाना ही जाना है, सिंक हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हुई है कि इसी एरिया में 400 लोग ऊपर रह रहे हैं जो पूरा एक रामसो अपर वार्ड है। अगर ज़्यादा डी साहब से रिक्वेस्ट है कि इनका अलाटमेंट किया जाए कुछ जहाँ पे है और मिलाकर जो कटिंग हमने की है, अनप्लान्ड कटिंग की है, कम से कम इसको यूपी में रामचरित मानस विवाद पर हर दल के नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। सपा प्रमुख ने कहा, बीजेपी के लोग किसी भगवान को नहीं मानते। बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। पर्यटन के बहाने मैनपुरी में पर्यटन विभाग में जरूर इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ऐसा है, ये बीजेपी के लोग ये किसी भगवान को नहीं मानते। ये साइंटिस्ट है, ये रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। जैसे इनोवेशन होता है, ये इनोवेटर्स हैं। कब क्या इनोवेशन करते हैं पता ही नहीं बीजेपी के लोग। धर्म में कौन सी बात नहीं जोड़ते। ग्लोबल इन्वेस्टर की एक देखिए ग्लोबल सुन लीजिए, ग्लोबल इन्वेस्टर की समिट की ये मीट कर रहे हैं और इतना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। बता रहे हैं कि बजट के बराबर, यूपी का बजट है उतना बराबर हम इन्वेस्ट यहाँ करवा रहे हैं। देखिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, लखनऊ में और लखनऊ को सजाने में जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना तो लखनऊ शहर में इन्वेस्टमेंट के बहाने नहीं आएगा। ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार एमओयू कर रहे हो। जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट मीट होती है, यही उद्योगपति अभी मध्य प्रदेश गए थे, इंदौर में बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, हो सकता है वहां भी एमओयू किए हों। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।